हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिजल्ट के बारे में। तो रिसेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था ऑन 14th ऑफ जुलाई 2025 और 1st ऑफ सितंबर 2025 को एग्जैक्टली आफ्टर 48 डेज इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया इन द इवनिंग। तो अगर मैं अपना बताऊं तो मैं उस टाइम पे बैडमिंटन प्रैक्टिस कर रहा था, जैसे मैं डेली करता हूं। तो फ्रेंड ने बताया कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो मैंने सिर्फ उससे ये पूछा कट ऑफ कितनी गई है, तो उसने बताया कि 108 मार्क्स, जो कि यूआर की कट ऑफ है 108। तो जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं उनको पता होगा कि मेरा रॉ स्कोर था 102 मार्क्स शिफ्ट 1 में। और फर्स्ट थॉट मेरे माइंड में यही आया कि 102 से 108 का नॉर्मलाइजेशन मतलब बहुत ना के बराबर चांसेस लगते हैं। तो फिर मैं बैठ के रिजल्ट देखा अपना, और फॉर्चुनेटली मेरा नाम नाम तो नहीं, मतलब मेरा रोल नंबर उस पीडीएफ लिस्ट में था और वॉइस टेस्टिंग के लिए बुलाया गया। इसका मतलब कि कम से कम 6 मार्क्स तो बढ़े ही हैं नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट 1 में। मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, और भी बच्चों की इसी तरह बढ़े होंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ और गौर करने वाली है कि इस बार टोटल 536 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है और 309 वैकेंसीज थी, मतलब कि 1.73 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया गया है। ये रेशियो जनरली 1.33 1.34 ऐसे ही रहते आया है प्रीवियस ट्रेंड को अगर देखा जाए एटीसी के। तो अब ये जो रेशियो बढ़ा है, ये क्यों बढ़ा है, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि वैकेंसीज बढ़ा दी गई हों, मतलब 309 वैकेंसी है, अगर इस वैकेंसी को बढ़ा के 400 किया जाए तो ये रेशियो फिर से 1.33 निकल के आएगा। तो अगर वैकेंसीज बढ़ जाती हैं तो मतलब सबके लिए बहुत अच्छी बात है, सारे एस्पिरेंट्स के लिए। और दूसरा कंक्लूजन इससे ये ड्रॉ किया जा सकता है कि 1.33 का जो रेशियो था इस बार उसको 1.73 किया गया है। इसका मतलब कि इस बार से लेके फिर आने वाले जितने भी अटेम्प्ट हैं, हो सकता है 1.73 के रेशियो में ही बच्चों को बुलाया जाए, मतलब और भी ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाए। क्योंकि वॉइस टेस्टिंग और डीवी वगैरह में होता क्या है कि लगभग 10-15% बच्चे अपीयर ही नहीं होते, क्योंकि और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स चलते रहते हैं, तो बच्चे और भी एग्जाम्स देते रहते हैं, कहीं कोई और सेलेक्ट हो गया, और मे बी उनके पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ है। और उसके साथ साथ मैं उन सारे ही बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिन्हें वॉइस टेस्टिंग के लिए बुलाया गया है। और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके मन में ये आ रहा होगा कि क्या उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँ कि आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। 2.5-3 लाख की भीड़ थी, अब आप लोग 536 में बैठे हुए हैं। 536 में से कुछ लोग का फाइनल सिलेक्शन होने ही वाला है, और कुछ बच्चे मतलब 5-10% तो फिर ऐसे देने भी नहीं आएंगे। तो यहाँ तक अगर आप पहुँचे तो अपने आप को मतलब थोड़ा सा रिलैक्स रहिए कि ठीक है, आगे भी जो चीज़ें होंगी देखी जाएंगी, और चांसेस बहुत हाई रहेंगे कि आप फाइनली सेलेक्ट भी हो जाएं, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट ये सब भी रिलीज होती रहती है। अब अगर बात किया जाए कि इसके बाद, तो लगभग वॉइस टेस्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एक साथ, और भी मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं। तो इसके लिए सारे स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल मेल्स जाएगा, और अकॉर्डिंग टू मी 1-1.5 महीने में ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, बुलाने स्टार्ट किया जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर फाइनल ऑफर लेटर ऑफ ज्वाइनिंग कब तक आएगा, तो आप ये मान के चलिए कि 2.5-3 महीने से पहले तो कुछ नहीं होने वाला, मतलब उसी के बाद ही, मतलब और लंबा जा सकता है लेकिन उससे पहले कुछ नहीं होगा। 2.5-3 महीने के बाद ही ज्वाइनिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें आएंगी। और एक बार फिर मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा उन बच्चों को जिनका सिलेक्शन हो गया है, मतलब वॉइस टेस्टिंग के लिए। और अब उनकी बात करते हैं जो कुछ मार्क्स से रह गए या फिर कुछ ज़्यादा मार्क्स से रह गए हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, मतलब जिनका मैं रेंज देखूं तो 1 to 5 मार्क्स, मतलब अब कि इतने मार्क्स से आप कट ऑफ मिस किए होंगे। आपको अपना रॉ स्कोर पता होगा और एक रफ आइडिया आप लगा सकते हैं कि 5-6 मार्क्स शिफ्ट 1 में बढ़े हैं। और शिफ्ट 2 का भी मतलब जो बच्चे सेलेक्ट हुए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या उनका रॉ स्कोर था, और अगर उनका कट ऑफ क्लियर हुआ उससे एक आइडिया लग जाएगा। तो उसमें मुझे लग रहा है 2-3 मार्क्स तो बढ़े ही हैं। तो अब जो 1 to 5 मार्क्स की रेंज के बच्चे, मतलब जो इतने नंबर से मिस हो गए हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आप अपनी तैयारी करते रहिए, और उनके अलावा बाकी बच्चे भी तैयारी करते ही रहें, क्योंकि जो एटीसी की नेक्स्ट वैकेंसी है ये 2025 के ईयर एंड तक आने की संभावना है।
और तब नहीं आई तो मोस्ट प्रोबेबली 26 के फर्स्ट क्वार्टर में तो फिर आ जानी चाहिए, और वो वैकेंसी भी अराउंड 400 समथिंग के अराउंड आसपास रहेगी। अब हाँ, अब मैं वापस आता हूँ 1 to 5 मार्क्स वाले बच्चे। तो ये लोग मतलब ये जो स्टूडेंट्स ये काफ़ी क्लोज हैं, मतलब 4-5 क्वेश्चन आदमी सिली मिस्टेक्स कर सकता है और बाकी दिन की भी बात होती है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, मतलब मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहें, टेक्निकल पढ़ते रहें, नॉन टेक अपना सब स्ट्रॉन्ग करके रखें। और वो बच्चे जो काफ़ी मार्जिन से पीछे रह गए हैं, उसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो अपना पहला या दूसरा अटेम्प्ट दिए होंगे इस एग्जामिनेशन का, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फील ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो उनको मैं ये कहूँगा कि ठीक है, फील मिल गया होगा, कि एक्सपीरियंस मिल गया होगा कि एग्ज़ाम कैसा होता है, पेपर का स्टैंडर्ड क्या रहता है। तो अब सिंसियरली होके पढ़ाई करने का समय आ गया है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ ये भी सोच रहा था कि मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूं फॉर मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स, मतलब कि मैं अपने पर्सनल जो मैंने नोट्स वगैरह बनाए, शॉर्ट नोट्स, और जिसको पढ़ के मैं मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह दिया था इस बार का, क्योंकि ओवरऑल मेरा स्टडी ड्यूरेशन बहुत कम रहा, मतलब ऐसा नहीं कि कई महीनों से इस एग्ज़ाम के लिए लगे थे। तो एक प्लेलिस्ट मैं बनाने का सोच रहा हूँ। अगर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं तो फिर मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको प्लेलिस्ट की ज़रूरत है कि नहीं। मैं एक बहुत ही इंटरेक्टिव वे में बहुत डिटेल में बताऊंगा चीज़ें, बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं रखूंगा वीडियो कि मतलब पढ़ते पढ़ते आपको लगे बहुत समय लगेगा पूरा कवर करने में, और इतनी भी छोटी नहीं रहेगी कि आप थोड़ा सा देख के फिर कहें कि क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको प्लेलिस्ट की ज़रूरत है। और इसके अलावा भी कोई अगर आपका डाउट हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबाइए, और एक घंटी जैसा बना होगा उसको दबाएंगे तो मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, जो भी अपडेट्स हैं, आपको पता चलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में।